नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पर्यावरण का पिछला वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने कृषि के बारे में कुछ आपको कुछ फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट, वो आपको मैंने बताए थे। तो देखिए, मैंने उसमें निर्वाह कृषि तक ही आपको पढ़ाया था। चूँकि दोस्तों, मैंने तो पूरा वीडियो उसमें अपलोड किया था, वाणिज्यिक कृषि भी पूरा उसमें अपलोड किया था, लेकिन वो अपलोड सिर्फ यहीं तक हुआ। मुझे भी नहीं पता चला, मुझे बाद में पता चला कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो सिर्फ 4 मिनट का ही अपलोड हुआ, जबकि टोटल वीडियो था 13 मिनट का। ठीक है, तो चलिए उसको हम फिर आगे फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। निर्वाह कृषि में हम निर्वाह कृषि के बारे में देख रहे थे कि निर्वाह कृषि क्या होती है। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो निर्वाह कृषि तो दोस्तों बेसिक रूप का बेसिक यही होता है कि अगर आप खेती कर रहे हो तो आपकी ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, आप इसलिए सिर्फ खेती कर रहे हो कि आपका खाना पीना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इस कृषि का उद्देश्य नहीं होता लाभ कमाना, इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है। बेसिक कृषि होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि परंपरागत तरीके से करते हैं। ना तो मशीनों का, हम किसी प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं। ओके, किसी तकनीकी का उपयोग भी नहीं करते हैं। सिंपल सी बुआई करते हैं और फसल की कटाई करते हैं, जिससे कि हमारा घर चल जाए। यही फ़र्क होता है। ये पुराने टाइम में यही चलती थी और अभी भी देश के कुछ भाग है जहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि वाणिज्यिक कृषि की, तो नाम से ही आपको लग रहा है वाणिज्यिक मतलब ऐसी कृषि जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना। ठीक है, या फिर लाभ कमाना। और आजकल यही कृषि की जा रही है। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट भी इसी कृषि पर ज़्यादा जोर दे रही है। आपको पता होगा, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संबोधन में कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करना है। ठीक है, तो ये किसानों की आय दोगुनी कब होगी? तभी होगी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाणिज्यिक कृषि करेंगे। ठीक है, और वाणिज्यिक फसलों की बुआई करेंगे। तो यही वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि का मेन डिफरेंस है। बाकी इसके अगर हम डिटेल की बात करें तो निर्वाह कृषि के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो इसके कुछ फैक्ट है, हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर लकड़ी के पुराने औजारों, ठीक है, यहाँ नाम औजारों आएगा, औजारों तथा परिवार व श्रमिकों की मदद से की जाती है। तो वही बात है। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर तथा ठीक है छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। स्पेशल ये ध्यान रखिए, उत्तर पूर्वी के राज्य, ओके, उत्तर पूर्वी के राज्यों में की जाती है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आगे अगर हम देखेंगे, नागालैंड में इस कृषि को झूम नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा और अंडमान निकोबार में दीपा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं। झूम, पामलू, दीपा, ये ध्यान रखना। झूम नागालैंड में कहा जाता है, पामलू और दीपा, ठीक है, पामलू कहाँ पर? मणिपुर में, और दीपा छत्तीसगढ़ में। अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा कहा जाता है। कौन सा? निर्वाह कृषि को। इसमें एक झूम नाम आया दोस्तों, तो झूम कृषि के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि झूम से बहुत प्रश्न बने हैं ये झूम कृषि से। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं बहुत सारे पिछले एग्जाम्स में। तो देखिए, इसको कर्तन धन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। मतलब इस झूम कृषि में जो प्रणाली यूज की जाती है वो कर्तन धन। कर्तन धन का अगर मैं मतलब बताऊँ तो वहाँ पर इस प्रकार खेती में क्या होता है, पहले तो पेड़ों को काट दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है। तो ये कर्तन धन प्रणाली, पेड़ों को, ठीक है, काटने और जलाने से क्या होता है कि वहाँ की ज़मीन खाली हो जाती है और खाली होने के बाद फिर उसी ज़मीन पर कृषि की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में इसको बेवर व दहिया नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट ही कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में पामाडाबी, झारखंड में कुरुआ। ठीक है, इस कृषि को भी अगर हम देखें तो दो भाग में विभक्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला तो आपका घन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, तो घन निर्वाह कृषि में क्या है कि इस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के साथ अधिक श्रम से खेती करता है। किसान केवल एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों की बुआई करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। और इम्पोर्टेंट फसल इसकी है चावल। ठीक है, इसकी चावल इम्पोर्टेंट फसल है। अब इस प्रकार की खेती कहाँ पर की जाती है? तो इस प्रकार की खेती विश्व में दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं।
आदिम निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ मिस प्रिंटिंग हो रही है तो नेक्स्ट टाइम इसका थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, है ना। आदिम निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये स्पेशल उसी टाइप की कृषि होती है जो हमने अभी पढ़ा निर्वाह कृषि में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्थानांतरित होती है, मतलब इसमें किसान एक जगह खेती नहीं करता। आज यहाँ पर जंगल को साफ किया एक जगह, ठीक है, यहाँ पर फसल बुआई की, फसल का उत्पादन किया, कुछ समय बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती है, तो किसान उस ज़मीन को छोड़कर फिर दूसरी जगह जाकर वहाँ पर पेड़ों को काटता है, जलाता है, राख को मिलाता है और फिर वहाँ पर खेती करता है। इस प्रकार से वो स्थानांतरित कृषि करता है। इस प्रकार की कृषि में सबसे ज़्यादा नुकसान ये है दोस्तों कि इसमें पेड़ों का नुकसान होता है, ठीक है। और आप सबको पता है पेड़ों का नुकसान तो अभी बहुत बड़ा इशू है, पर्यावरण संरक्षण हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि पर सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि है और चलवासी वही मतलब जो एक जगह पर नहीं रहते, अपने पशु लेकर जगह जगह घूमते हैं और कृषि कार्य करते थे। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर, ये जलाकर, ठीक है, जलाकर साफ किया जाता है क्षेत्रों को, और राख को मैदान में मिलाया जाता है तथा उसमें मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं धन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस खेती से भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है, जैसे कृषक नई बुकन पर खेती के लिए चला जाता है। मैंने आपको ये समझा दिया कि जैसे ही जिस क्षेत्र में अगर कृषक कृषि कर रहा है, कुछ टाइम बाद वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है, फिर उस भूमि को जो भी कृषक होता है, किसान होता है, उसको छोड़ देता है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है, फिर वहाँ पर वो पेड़ों को काटता है, वहाँ पर जलाता है पेड़ों को और राख को ज़मीन में मिला देता है, फिर वहाँ पर वो खेती करना शुरू कर देता है। भारत में इसे झूमिंग, स्पेशल इसको भारत में झूमिंग खेती, उत्तर भारत में, ठीक है, झूमिंग कृषि के नाम जाना गया। ये पूछा गया था इंडोनेशिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, लद्दाख के नाम से, और ब्राजील में रोका नाम से। तो दोस्तों ये थी झूमिंग निर्वाह कृषि के बारे में कुछ फैक्ट जो कि पिछले वीडियो में ही मैंने पढ़ाया था, लेकिन वीडियो 4 मिनट का ही अपलोड हुआ, जो कि आप मैंने इसको पूरा कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना वाणिज्यिक कृषि की जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं उनको तो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।